2024 के अंतर्गत संपूर्ण करंट को देखते हुए अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो वो हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या हो जाएगा, तो वो अकादमी रत्न सम्मान हो जाएगा। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे अकादमी फेलो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है गगनयान। और गगनयान के तहत अगर बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसके अंदर 4 यात्रियों को भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, गगनयान शब्द का संस्कृत का अर्थ क्या होता है। संस्कृत में अर्थात संस्कृत में गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दिव्य वाहन। दिव्य वाहन हो जाएगा। और इसे कहाँ भेजा जा रहा है, तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जा रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। और कितने दिनों के लिए, तो गगनयान का लक्ष्य है 3 दिवसीय मिशन के रूप में इसका लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, 3 दिवसीय। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, पहले मानव युक्त गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे, तो कितने शामिल होंगे, 4 होगा। या डी आपको ध्यान रखिएगा, 4 यात्री शामिल होंगे और 3 दिवसीय होगा। ठीक है, इसको मिसप्रिंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किंग चार्ल्स तृतीय के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो वो आपका हो जाएगा सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो किंग चार्ल्स तृतीय के तहत मानद नाइटहुड की पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, रमन प्रभाव की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई। और इसका अगर देखा जाए तो 1928 ईस्वी में, और कब, तो 28 फरवरी के दिन। ठीक है, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। और इसी दिन क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव पर अपने काम करने के लिए किस वर्ष भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीता, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो 1928 ईस्वी में दिया गया था। और किस लिए, तो इन्होंने 1930 ईस्वी में विज्ञान में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में साबित हुआ था इनका क्या, तो रमन प्रभाव की खोज। अगला देखते हैं, भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है किसे, तो भारत के नए लोकपाल जो नियुक्त हुए हैं वो न्यायमूर्ति एएम खानविलकर नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पंकज उदास। ठीक है, पंकज उदास किस लिए प्रसिद्ध है, तो हाल ही में पंकज उदास का मई में, ठीक है, मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है इनका। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी मुख्य रूप से गजलें अगर देखा जाए तो कौन कौन सी है, तो वो हो जाएगा मोहरा से ना कजरे की धार, चांदी जैसा रंग, एक तरफ उसका घर, और आहिस्ता, जैसे इन्होंने हिट, ठीक है, गजलें दी हैं। तो ये पंकज उदास की गजलें थी मुख्य। अगला हमारा हो जाएगा, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे। ठीक है, इन तीनों में देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव हुआ है। ठीक है, संशोधन होके, और कौन सा बना है, तो न्याय संहिता सुरक्षा 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बना है। और ये कब से प्रभावी होंगे, तो 1 जुलाई 2024 से ये प्रभावी होंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है। ठीक है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका होमोसेप एटम नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है। अगला हो जाएगा आपका, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र ने ग्रेड ए में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 6 वर्ष होनी चाहिए, तो कब से ये, तो ये आपका हो जाएगा 2024-25 से। अगला हमारा देखते हैं, कौन सा कानून ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष करना अनिवार्य कर दिया गया, तो किसके लिए, तो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत किया गया है। अगला देखते हैं, और ये किस निर्देश इसका किस में दिया गया है, तो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें इसके निर्देश दिए गए हैं। और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज
देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में उद्घाटन किया गया? तो उस ब्रिज का नाम क्या है? तो उस ब्रिज का नाम सुदर्शन सेतु है। ठीक है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.32 किलोमीटर लंबा है। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज के रूप में है। नाम क्या है? तो सुदर्शन ब्रिज है। ठीक है। अगर बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, तो गुजरात के द्वारिका से ओखा मुख्यभूमि को ये जोड़ती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो ये आपका हो जाएगा ओडिसियस। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का नाम क्या हो जाएगा? ओडिसियस हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें इंडो एक्टिव मशीन द्वारा निर्मित ओडिसियस 1972 में, ठीक है, अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी निर्मित अंतरिक्ष यान बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, किस निजी कंपनी ने ओसीडीएस अंतरिक्ष यान का निर्माण किया? तो किसके द्वारा किया गया? तो अभी आपने देखा एन2 एक्टिव मशीन्स द्वारा किया गया है। ये एक कंपनी का नाम है एन2 एक्टिव मशीन, उसके द्वारा ओसीडीएस अंतरिक्ष यान का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, मॉर्निंग कंसल्ट 2024 तक 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कौन उभरा है? तो ये हमारे हो जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इनको कितना अगर देखा जाए तो इनको रेटिंग जो मिली है वो वैश्विक नेता अनुमोदन रेटिंग में 78% के साथ शीर्ष स्थान पे है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों में कुल कितने निवेश कितना है? ठीक है, कुल कितना निवेश करना है? तो वो आपका हो जाएगा 22,500। ठीक है। अगर बात करें काकरापार, तो नरेंद्र मोदी ने काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन पे 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का नाम क्या है? तो KAPS-3 और KAPS-4 का उद्घाटन किया गया है। और इसकी लागत कितनी आई है? तो इसकी लागत 22,500 रुपया आई है। अगर बात करें काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात के नवसारी में। अगला हमारा हो जाएगा भारत नेट चरण 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना में कितने ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है? किसके तहत? भारत नेट चरण 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना के तहत कितने ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है? तो इसके तहत लगभग 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभ होगा। उसके तहत क्या होगा? तो फाइबर ग्रिड नेटवर्क के तहत सबको जोड़ा जाएगा, जिसके तहत हाई इंटरनेट स्पीड जो है उसका लाभ ले सकेंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI के संदर्भ में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है? तो इसके तहत क्या होगा? तो अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है। किस क्षेत्र में? तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाला आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा नंबर क्या है? तो वो हमारा हो जाएगा 112। अगला देखते हैं हम, रायसीना डायलॉग क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि चर्चा में रहा। तो रायसीना डायलॉग क्या है? तो भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन के रूप में रायसीना डायलॉग है। और हाल ही में इसका 9वां संस्करण मनाया गया। कहाँ पे? तो 21 से, ठीक है, 23 फरवरी 2023 को कहाँ पे? तो नई दिल्ली में इसका 9वां संस्करण, ठीक है, मनाया गया। अगला देखते हैं, रायसीना डायलॉग के 2024 संस्करण का विषय क्या था? तो इसका विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता और सहयोग निर्माण, ये इसका विषय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन था? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? तो वर्तमान में जो मिलन अभ्यास है वो सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। और इसकी बात करें अगर, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 21 फरवरी 2024 को कहाँ पे? विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अष्टलक्ष्मी कहाँ शुरू हुई है? तो ये आपका गुवाहाटी यानी कि असम में शुरू हुई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4था संस्करण, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो अष्टलक्ष्मी रखा गया है। और ये कहाँ शुरू हो रहा है? तो ये आपका गुवाहाटी यानी कि असम में शुरू हो रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस जो है वो ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री हुए हैं। ठीक है। और हाल ही में इनके द्वारा क्या किया गया है? तो भारत की 4 दिवसीय यात्रा की गई है इनके द्वारा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। किस देश का पहला उद्देश्य लाखों भारतीय
लाखों भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। तो किस उद्देश्य के तहत? तो पीएम अभिम के तहत हुआ है, ठीक है। पीएम अभिम के तहत क्या हुआ है? उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब भी इसके तहत खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत द्वारा इसका खिताब जीता गया है, भारत द्वारा, ठीक है। और बात करें अगर तो 18 फरवरी 2024 को मलेशिया के शाह आलम में सतिया सिटी कन्वेंशन सेंटर में पहली बार एशिया बैडमिंटन टीम का खिताब जीता है। कौन जीता है? तो भारत जीता है। कहाँ पे? तो ये जीता है मलेशिया में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका उपग्रह इनसैट 3DS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह किसका संबंध अगर देखा जाए तो किससे संबंधित है? तो मौसम संबंधी अवलोकन से संबंधित है। कौन सा उपग्रह? तो इनसैट 3DS जो है, ठीक है। अगर बात करें इसकी तो लगभग 20 मिनट बाद निर्धारित पथ का प्रक्षेपित किया जाएगा इसके तहत। अगला देखते हैं इनसैट 3DS को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया? तो इसके लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया? तो GSLV F14 का प्रयोग किया गया। और इनसैट 3DS का संबंध किससे है? तो ये मौसम उपग्रह के रूप में संबंधित है। इस चीज को देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को। और किसे सम्मानित किया गया? और सम्मानित किया गया गुलजार को। अगला देखेंगे हम फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर, ठीक है। स्लम डॉग मिलियनेयर ने के किस गीत ने गुलजार की अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा योगदान की? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा में योगदान दिया। तो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जय हो, जय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये कौन सी कंपनी है? तो 197 कम्युनिकेशंस द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन किया जाता है। और हाल ही में क्या हुआ है इसके साथ? तो आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 197 कम्युनिकेशन द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर क्या लगाया है? तो व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला हमारा देखते हैं रविंद्रचंद्र अश्विन ने पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बने हैं। क्रिकेटर कौन है? ठीक है, रविंद्रचंद्र अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो वो कौन हो जाएगा? अनिल कुंबले हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख की अगर बात करें तो जनरल मनोज पांडे जो है वो भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख के रूप में है। राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के संबंध में क्या कदम उठाया गया है? तो योजना को अमान्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या था? तो इसमें पारदर्शिता की कमी थी, इसलिए अमान्य घोषित कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड को नागरिकों को अधिकारों के उल्लंघन करने वाला घोषित किया है? तो वो क्या था? तो सूचना के अधिकार का इसमें उल्लंघन किया गया था। अगला हो जाएगा 2024 T20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे पुष्टि की गई है? 2024 में जो T20 विश्व कप होगा उसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन होंगे? तो वो होंगे रोहित शर्मा। और ये कहाँ होगा? तो ये आपका वेस्ट इंडीज में होगा। इस चीज को आप याद रखिए, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। और कब होगा? तो जून में होगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। 2024 T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो कहाँ हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कैरेबियन यानी कि वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कब? 1 जून से 29 जून के मध्य होगा। और कप्तानी कौन करेगा भारत की तरफ से? तो रोहित शर्मा द्वारा की जाएगी। अबू धाबी में BAPS मंदिर क्या महत्व है? अबू धाबी में एक मंदिर है BAPS, उस मंदिर का क्या महत्व है? तो यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर पत्थर मंदिर है, ठीक है। और कहाँ बना है? तो अबू धाबी में बना है ये। इसका अगर बात करें तो अबू धाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, ठीक है, हिंदू मंदिर ने महंत स्वामी महाराज के नेतृत्व में 14 फरवरी 2024 को अपनी मूर्तियों के अभिषेक का जश्न मनाया। भारत मंदिर और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर धार्मिक समझ और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है ये, ठीक है। अबू धाबी में BAPS मंदिर मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर के रूप में स्थापित हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोची हवाई अड्डा पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय क्या बनाता है? ठीक है, कोची हवाई अड्डा पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर इसे अद्वितीय बनाता है, तो क्यों बनाता है उसको देखते हैं। तो वो हमारा हो जाएगा किसी हवाई अड्डे में या पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की वजह से। किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने, बीपीसीएल, ठीक है, कोची हवाई अड्डे पर एकीकृत जो है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र और ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा, जबकि सीआईएएल जो है भूमि जल हरित ऊर्जा संसाधनों में योगदान देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपार का मतलब क्या होता है? ठीक है, अपार APAAR का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री हो जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म है, और जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, APAAR, ठीक है, यानी कि अपार का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या होगा? तो छात्र को शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए ये उसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। कब से? तो 13 फरवरी 2024 में की गई है। ये मिसप्रिंट है, इस चीज को आप देख लीजिएगा, ठीक है, इस चीज को गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, और इसके तहत क्या होगा? तो 300 यूनिट बिजली दी जाएगी पीएम सूर्य, ठीक, हर घर सूर्य योजना के तहत, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ स्थित है? तो वो आपका बाल्टिक सागर में स्थित है, और कितनी मीटर की गहराई पे इसकी खोज की गई है? तो 21 मीटर की गहराई पे खोज की गई है। कौन सा शहर विश्व का पहला एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है? तो विश्व का पहला एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जा रही है? तो वो आपका दुबई में शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कतर में भारतीय नौसेना कर्मियों को हिरासत में लेने का क्या कारण है? तो मुख्य कारण जो था वो जासूसी का आरोप इन पे लगा था, और कितने लोगों को लिया गया था? तो 8 लोगों को लिया गया था, और फांसी की सजा दी गई थी, किंतु इन्हें बाद में क्या कर दिया गया? फांसी की सजा को माफ कर दिया गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद किस राजनीतिक दल ने सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया? तो किसके द्वारा लिया गया? तो राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी द्वारा लिया गया है। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी द्वारा लिया गया है, और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का संबंध किससे है? तो किसान दिवस से संबंधित है, ठीक है। और अगर बात करें चौधरी चरण सिंह, तो इनको क्या मिला है? तो भारत रत्न मिला है, और कैसे? तो मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, आम चुनाव में अधिकांश सीटें जीतने वाले स्वतंत्र उम्मीदवार बड़े पैमाने से संबंधित हैं, किससे? तो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी कि पीटीआई से। जो पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ है उसकी अधिकांश सीटें जीतने वाले अगर स्वतंत्र उम्मीदवार की देखा जाए तो बड़े पैमाने पर किस पार्टी से थे? तो पाकिस्तान के तहरीक ए इंसाफ पार्टी यानी कि पीटीआई से संबंधित थे। अगला हो जाएगा हमारा, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कब से कब तक? तो 10 फरवरी के दिन, ठीक है। नई दिल्ली में पुस्तक मेला 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ है, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे 9 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष अगर अतिथि के रूप में किसे सम्मानित किया गया है तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? सऊदी अरब हो जाएगा, ठीक है, सऊदी अरब हो जाएगा, जिसे सम्मानित किया गया है अतिथि के रूप में। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? अर्थात ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसके तहत क्या किया गया है? ईपीएफओ के तहत है तो कर्मचारी जो भविष्य निधि जमा पर है उस पर 8.5% की ब्याज दर निर्धारित की गई है। अगला हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ है? तो कौन विजयी हुआ है? तो सुमित नांगल इससे विजयी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, 2024 के अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप का किस देश ने जीता है? 2024 का अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है भारत की जनजातीय विरासत को समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना।
भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध जो विविधता है उसको प्रदर्शित करना क्या है, तो आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री मामलों और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, तो कौन है, तो ये चौधरी चरण सिंह है। और इसको इनको हाल ही में क्या दिया गया है, तो इनको हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है? किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है, तो वो कौन हो जाएंगे, तो पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। और कब किया गया था इनके द्वारा, तो 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को संपूर्ण देश के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के को जाना जाता है। और इन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। ठीक है, भारत रत्न टोटल कितने लोगों को दिया गया है, तो टोटल 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें एम.एस. स्वामीनाथन भी शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करना तथा मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। ठीक है, बाजार में अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो दर का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा देखते हैं, भारत और म्यांमार के संदर्भ में एफएमआर का क्या अर्थ है, तो एफएमआर का अगर देखा जाए तो फ्री मूवमेंट जो रेगिम है वो इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, 2024 में एसएएफएफ यानी कि साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप किसने जीती, तो किसके द्वारा जीता गया है, तो भारत द्वारा जीता गया है। इसका विकल्प डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया, तो किसके द्वारा पेश किया गया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। और कब के लिए, तो 2024-25 के लिए पेश किया गया है, अंतरिम बजट के रूप में पेश किया गया है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। अंतरिम बजट का क्यों, तो देखिए जिस वर्ष चुनाव होता है उस वर्ष अंतरिम बजट पेश किया जाता है। और क्या होता है कि आने वाली सरकार जो होगी वो अपने अनुसार, ठीक है, आगे का बजट पेश करेगी। नेक्स्ट आपका देखते हैं, राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीकी लागू करने की योजना बना रही है, तो सैटेलाइट आधारित जो जीपीएस है, ठीक है, उस तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए, तो टोल संग्रह के लिए। अगला हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण की नई प्रणाली के तहत टोल शुल्क कैसे काटा जाएगा, तो कैसे काटा जाएगा, तो बैंक खातों से सीधे कटौती होगी। और इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए वाहन पर नंबर प्लेट पहचान का उपयोग करके सीधे बैंक का खातों से पैसा काट लिया जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा किए, तो वो कौन है, तो मार्क फिलिप्स है। ठीक है, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो गुयाना के हैं। और ये भारत में 6 दिवसीय यात्रा पर आए थे। कब, तो फरवरी मंथ में आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च की गई ब्रांड का नाम क्या है, तो भारत राइस हो जाएगा। और इसके तहत क्या किया गया है, तो उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी के द्वारा चावल उपलब्ध कराया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ता, तो ये ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहाँ पे, तो भारत राइस ब्रांड लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला देखते हैं, भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार द्वारा बाड़ यानी कि फेंसिंग लगाने की योजना बनाई जा रही है, तो भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई की अगर बात करें तो उसकी लंबाई टोटल हो जाएगी 1643 किलोमीटर। अगला देखते हैं, भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। ठीक है, एमएमआर का उद्देश्य क्या है, तो लोगों को बिना दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर आने जाने की अनुमति देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला देखते हैं, भारत सरकार द्वारा भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी क्यों की जा रही है, तो उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाड़बंदी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, झारखंड राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीतने वाले गठबंधन सरकार का नेतृत्व कौन करता है, तो किसके द्वारा की गई, तो चंपई सोरेन द्वारा की गई है। ठीक है, ये किसके स्थान पे आए हैं, तो हेमंत सोरेन के स्थान पे आए हैं। और हेमंत सोरेन पर क्या लगा है, तो भ्रष्टाचार के केस में इनको जेल हुई है और उनके स्थान पे चंपई सोरेन आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, किस प्रमुख भारतीय संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा है
ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो कौन जीता है? तो ये आपका शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन हो जाएगा। नेक्स्ट हो देखते हैं, अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इनका संबंध किससे हो जाएगा राकेश चौरसिया का? तो इनका संबंध बांसुरी से हो जाएगा। भारतीय बांस की जो बांसुरी है उससे संबंधित है ये। अगला हो जाएगा आपका, फरवरी 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फरवरी 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से टोटल 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 4 लोग जो है वो मरणोपरांत हैं, बाकी एकमात्र जीवित व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी है जिनको भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम व्योम मित्र है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योम मित्र कौन सा विशिष्ट कार्य करेगा? तो इसका कार्य क्या होगा? वो व्योम मित्र क्या है? तो महिला रोबोट है एक, और इसका कार्य क्या है? तो जीवन के समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण ये करेगी। नेक्स्ट देखते हैं आपका, सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में सूरज कुंड शिल्प मेला आयोजित हुआ है, और ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका सूरज कुंड फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है, सूरज कुंड फरीदाबाद में सूरज कुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो तोमर वंश द्वारा करवाया गया। और तोमर वंश के राजा कौन थे? तो राजा सूरजपाल थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें तोमर वंश और राजा सूरजपाल दोनों सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, सूरज कुंड का अगर हिंदी में नाम देखें तो इस सूरज कुंड का हिंदी में नाम क्या होता है? सूर्य की झील। किस भुगतान बैंक को नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए आरबीआई ने प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है? तो वो कौन सा बैंक है? तो वो आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो जाएगा। अगला हो जाएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इस बार विश्व आर्द्र भूमि 2024 का विषय क्या हो जाएगा? तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण इसका विषय हो जाएगा। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखेंगे, 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो जाती है? तो टोटल 80 रामसर साइट भारत में हो गए हैं। ठीक है, और 2024 में कितने जुड़े हैं? तो 5 नई रामसर साइट के रूप में अभी तक जुड़ चुका है। अगला देखते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद का यानी कि जीडीपी का 5.1% रखा गया है। ये 2024-25 के अंतरिम बजट में है। अगर 2025-26 की बात करें तो वो कौन सा होगा? तो वो 4.5 होगा। अगला देखते हैं, अंतरिम बजट 2024-25 में आयकर स्लेबों और दरों की क्या स्थिति है? तो आयकर स्लेब और दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अंतरिम बजट 2024 में। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन के इस्तीफे के पीछे क्या कारण है? झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया है, और किस कारण दिया है? तो इन पे भ्रष्टाचार का, ठीक है, भ्रष्टाचार के मामले में ईडी द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन के जगह पे कौन कौन बने हैं? तो चंपई सोरेन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनावों के पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जब भी आम चुनाव के पहले बजट प्रस्तुत होता है तो उस शब्द के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसे अंतरिम बजट के रूप में जाना जाता है। और कब प्रस्तुत किया गया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका, किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी की? तो किसके द्वारा की गई? तो तमिलनाडु के द्वारा की गई। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन था? तो वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका संपूर्ण करंट। ठीक है, कौन से? तो फरवरी मंथ का संपूर्ण करंट था। कैसा लगा आपको वीडियो?